जय श्री राधे राधे। आप सभी को आज जो है 5वें दिन के ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आज मेरे लिए 6वां दिन है और आपके लिए 5वां दिन है। तो मैंने सारी पूजा वगैरह की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले राधा जी और कृष्ण जी को, उनका लड्डू गोपाल जो है मेरे, तो उनकी मैं सेवा कर रही हूँ, क्योंकि उनका काम पहले करती हूँ, बाद में सारी पूजा वगैरह काम करती हूँ। तो उनको मैंने सो के उठा रही हूँ, थोड़ा सा लाड दुलार कर लेती हूँ। बच्चे हमारे बाबू हैं, तो बस उन्हीं का लाड दुलार कर रही हूँ। उसके बाद मैं और सारी पूजा करूँगी। आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आप लोग देखते हैं कि नहीं ये भी कमेंट करिएगा। और मैं सोच रही थी कि और भी कुछ दिखाऊं, लेकिन आप लोग तो ये भी नहीं देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं। ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे थोड़े सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, वो भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। आज 3-4 महीने हो गए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये भी आ गई हैं, बोल रही हैं चलो, लेकिन इनको ऊपर अपने रूम में ले जाने को बोल रही हैं कि चलो अपने रूम में। मैं इनका पहले पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद तुमको मैं रूम में बिठा लूँगी चल के। इधर पूजा करने के लिए आ जाती हूँ ना, तो मेरे कमरे में इतनी जगह नहीं है, तो यहाँ पे ही सारा काम करना पड़ता है। तो इधर मैं पूजा कर रही हूँ, बस से भगवान जी की सारी जो पूजा हो गई है, उसका भोग वगैरह मैंने लगा लिया, बालों में तौलिया वगैरह बांध लिया। लेकिन ये महारानी मान ही नहीं रही है इनको, तो बस बाद इनका ही सब काम करो पहले, इसके बाद ही। लेकिन पूजा करने जब बैठ जाओ तो फिर बीच में नहीं आएंगी। इधर जो शिल्पी भाभी ने जो कंकड़ी महादेव दिए, वो फर्स्ट छोटी सी शिवलिंग है, वो भी मैं इसी रूम में रखती हूँ। बस वही पूजा करने के बाद अब मैंने महालक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर दी है। बस इसी तरह से पूजा करते हैं, जैसे कि आप लोग रोज़ ही देख रहे हैं, वो यही पूजा होती है रोज़ ही, वही नियम वही कायदा है। बस ये है थोड़ी सी भाव श्रद्धा रखें। अब फूल माला भी डेली मिल जा रहे हैं, तो वो ही लेके आ गई। अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, 2 दिन वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई उस टाइम, शुरू में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। फिर इसके बाद तो मार्केट से फूल की माला ले आई थी मैं, और फूल वगैरह भी लगा दिए थे। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है, कितना क्या करना है बस। इधर फिर इसके बाद मैं चन्ना पंचामृत अपनी स्नान माँ को करा रही हूँ। पंचामृत आप लोगों के पास अगर हो तो करिएगा। ये मैं नित्या की मम्मी और नित्या की मामी है, मैं उन दोनों को भाभी बोलती हूँ, मुझे नाम नहीं मालूम है, तो वो दोनों लोगों को बता दूँ। ये पूछ रही थी कल कि मौसी कौन सी पूजा कर रही हैं, तो भाभी मैं ये महालक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ। ये राधा अष्टमी से शुरू होती है, और कनगते यानी कि गरुड़ दिनों में अष्टमी को इसका पारायण होता है। ये 16 दिन का महाव्रत होता है। अगर आप 16 दिन नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन भी कर सकते हैं, और नहीं 3 दिन भी कर सकते हैं तो 1 दिन का पूजन भी होता है। बस ये है कि आप मान लो, और फिर 16 गांठों की पूजा होती है, वही महालक्ष्मी का पूजन है। बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा भी होता है। अगर आप करना चाहें तो नेक्स्ट ईयर से कर सकती हैं, नहीं तो इस ईयर से ही जो लास्ट दिन होगा महाअष्टमी होती है, महालक्ष्मी की जो अष्टमी होगी अब कनगतों में यानी गरुए दिनों में, तो आप उस दिन इसको 1 दिन की पूजा मान के कर सकते हैं, और 16 गांठों की गांठ बना के उसको बांध लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ईयर से अगर आप कर पाएँ तो 3 दिन की नहीं 16 दिन की, जैसी आपसे माँ करवाएंगी आप वैसा कर लीजिएगा। और भाभी आपको नित्या की मामी जो है, मैं उनको भी, भाभी को भी राम राम बोल रही हूँ, राधे राधे। बहुत दिन हो गए आपने कॉल नहीं की है, भाभी से बात करना तो कॉन्फ्रेंस में लेके या मेरा नंबर मांग लेना, बात करेंगे। और बहुत याद आती है आपकी। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं हवन कर रही हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद मैं कर लूँगी पाठ। ये जो कथा होती है ना, ये कथा भी की जाती है। अगर आप ये व्रत करना चाहें तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको सारी विधि बता दूंगी। अभी अष्टमी में बहुत दिन है, आज 6वां दिन हुआ है, तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको सारी विधि बता दूंगी, तो वो कर लीजिएगा। तो इधर मैं देखिए दूब ले आई थी, दूब लेके आके रख ली, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत देर हो जाती है, बारिश होती है तो मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो मैं उसको ला के इसकी गांठें बना के रख लूँगी। 16-16 के काउंट करके मैं इसकी दूब को बना के रख लेती हूँ। तो जहाँ धूप तेज हो जाएगी फिर ये मिलना भी बंद हो जाती है, 16 दिन तक बड़ी मुश्किल से मिलेगी। और माली चाची को बोल भी दो, लेकिन वो कभी ला के देती हैं, कभी नहीं ला के दे पाएंगी। तो इसलिए देखिए अभी ये है, इसको इनकी जो एक एक नस निकाल के देखिए इस तरह से सारी की सारी तोड़ के इनके 16 गुच्छे बना के मैं रख लूँगी। फिर ये मेरे रोज़ के काम आते रहेंगे।
2-3 दिन काम कर लूँगी, फिर इसके बाद फिर दोबारा ले आऊँगी 2 दिन का स्टॉक करके। फिर मैं शाम को या दिन में जितने टाइम मिलता है उतने टाइम इसको बना के रख लेती हूँ। फिर इसके बाद ही मैं पूजा करते टाइम मुझे बार बार साफ़ नहीं करना, कितना भी करो लेट हो ही जाता है। सारा काम झाड़ू पोछा करो, फिर पूजा की तैयारी करो, ये सब करते करते और फिर ये हो जाता है कि रात में बहुत लेट नींद वगैरह आती है। तो इस चक्कर में, क्योंकि फिर मुझे प्यास लगती है, अगर सो जाओ तो फिर बिना नहाए पानी नहीं पी सकते हैं। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ तो जल्दी सोऊं ना, तो जो पानी पी लेती हूँ, फिर नहीं तो सुबह जब तक पूजा नहीं करेंगे तो पानी नहीं पी सकते। तो देखिए ये 16 की हमारी लच्छी तैयार हो गई। इस तरह से हम इनकी गांठ बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए ये इतनी सारी बन जाएंगी। अभी और भी दूब है तो इसकी बना के मैं रख लूँगी। फिर ये 3 दिन का काम, यानी कि 6-7 गुच्छे लग जाते हैं पर डे, तो वो उसी हिसाब से मैंने बना के रख ली हैं। फिर ये सूखती नहीं है, पन्नी में बंद करके आप स्टोर करके रख लो, ख़राब भी नहीं होंगी, बस ये गीली ना रहे। से आ गई तो मैंने बना के रख दिए थे। आलू टमाटर का सूप बना के गई थी और दही, तो इसको मैं खाऊंगी। चलिए आज मैं पहली बार दोपहर में खा रही हूँ। वैसे तो मैं रात में ही खाती थी, लेकिन काम करोगे तो फिर भूख तो लगती है, 15 दिन की बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, रह भी लेंगे, लेकिन बाद में वीकनेस आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने आलू टमाटर का सूप बना लिया है और दही है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। और बहुत ही टेस्टी लगता है इस टाइम, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसीलिए तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको भी। ये मैंने बनाया है आलू टमाटर का सूप। ये आलू की मात्रा कम है और टमाटर के और पानी ज़्यादा है। ये दही, और क्या खाया जाए, बस यही ऐसा होता है, इसको इस तरह से लो। काफ़ी हार्ड बन जाता है, चटपटा ज़्यादा हो जाता है, जबकि मैं मिर्चा बहुत कम डालती हूँ। ज़्यादा नहीं, 4 ही हरी मिर्च डाली थी, फिर भी सही बताना आप लोगों में किसको ये अच्छा लगता है इस तरह की सब्ज़ी। मुझे बहुत टेस्टी लगती है व्रत में, लेकिन ये व्रत ही में अच्छी लगती है, व्रत के बाद नहीं अच्छी लगती है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मसाला नहीं है कुछ, बस थोड़ा सा घी डाल के बना लिया है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, शायद आपने देखा हो। कल अनंत 14 से। चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को आरती पे आपसे। तो यहाँ पे देखिए आरती हो गई है, माँ को आरती दे रही हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे आवाज़ इसलिए बंद कर दी है क्योंकि आज गणेश, यहाँ पे सब जगह गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी की पूजा आरती वही टाइम होता है, तो इसीलिए गाने वगैरह बज रहे थे, तो इसमें कॉपीराइट आ जाता। तो मैंने ये सारी आवाज़ इसीलिए बंद कर देती हूँ। तो इधर देखिए ये इस तरह से पूजा कर रही हूँ, और पूजा करते किसके बाद आरती लिए, आरती के बाद पैर लग रही हूँ, माँ के चरण स्पर्श कर रही हूँ। माँ का बस यही काम रह जाता है, लास्ट वाली पूजा ये मेरी 5वें दिन की संपूर्ण हो गई। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और आरती ले लीजिए, माँ आपकी मनोकामना भी पूरी करे। अगर आप व्रत रहना चाहें तो आपकी भी इच्छा से रह सकते हैं। तो इधर पूजा कर ली है, बस आरती भी हो गई है। मैं भी आरती करने के बाद मैंने सोचा चलिए आपको भी बता देती हूँ, लेकिन साउंड बहुत तेज़ हो रही थी, इसीलिए फिर आपकी आवाज़ सुनाई, तो इसीलिए मैं वॉइस दे रही हूँ। तो आरती देखिए हो गई है, आप लोग भी ले लीजिए। जय महालक्ष्मी।
बोल दीजिए। इसके बाद शाम का मैं अपने लिए फलाहार बनाने आ गई हूँ। वैसे तो मैं नहीं खा रही थी, लेकिन कल से मैंने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि नमक ना खाओ तो कैसे चले भाई, 16 दिन है। तो मैं यहाँ पे आलू बनाने के लिए आ गई थी, आलू छील रही थी, तब तक आ गया भाभी का फ़ोन। वो अपने रूम पे, मैं अपने रूम पे, बस यही काम करता रहता है। वो अपना काम कर रही है, मैं लीड लगा के बात करती रहती हूँ। इधर ये देखिए आलू छीलने लग गई। आलू छील के फिर इनको मैं फ्राई कर लूँगी। इसका आपने लाइव देखा ही होगा कल, तो लाइव मैंने चेयर पे बनाए थे। तो इधर मैंने आलू छीलना शुरू कर दिया, और आलू छील के फिर मैं इनको चाय बना लूँगी, चाय के साथ और दही के साथ इनका सेवन कर लूँगी। बस यही काम हो जाता है पूजा पाठ करने में। खाना पीना की टेंशन नहीं रहती मुझे। तो वैसे भी खाना बनाने में बहुत आलस लगता है कि कौन बनाए बैठ के। पर आलू ज़्यादा उबल गए थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए आलू हो जाएंगे। आलू अपने लिए 5-6 आलू मैंने छील के अच्छे से उनको काट लिया, तोड़ लिया। फिर इसमें मैं काली नमक मिर्च और नमक मिला के फ्राई कर लूँगी, और 1-2 हरी मिर्च और काट लूँगी। बस यही काम हो जाएगा। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपको मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं? शॉर्ट्स तो आप लोगों को मेरे पसंद आ रहे हैं, वो तो मेरे को समझ में आता है। लाइक भी कर रहे हैं कुछ लोग, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे शॉर्ट्स देख के सब्सक्राइब करते हैं चैनल, वो लोग भी मेरे ब्लॉग को देखें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कीजिए, जिससे जो मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुँचे और आप लोग देख सकते हैं। जो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ वो भी आप लोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कहते हैं कि पूजा पाठ करने से घर में शांति आती है, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। पूजा पाठ बच्चे घर में करते हुए देखते हैं तो उनको भी वो चीज़ करने की लालसा होती है। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे कर्म कांड हैं, उनको करना अगर सीख जाए इंसान, तो हमारे बच्चों को, हमारे घर में अशांति, दुख दरिद्रता बिल्कुल भी वास ना करे। लेकिन आजकल कोई पूजा पाठ करना नहीं चाहता, बोल देते हैं व्रत कैसे रहें, नहीं रह पाते। नहीं, अगर देखो व्रत रहने से कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगर आप एक दिन हफ्ते में 2 व्रत भी रह लेना, 2 नहीं 1 ही रह लेते हैं, तो आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिलेगा, और आपकी जो आदि बीमारियां हैं ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं। व्रत रहने से नुकसान नहीं होता, शरीर को फ़ायदा रहता है। जो पेट होता है, पेट का पाचन तंत्र रहता है ना, वो भी सही हो जाता है। लेकिन कोई ये बात मानता नहीं है। अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि हफ्ते में 1 बार इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि निर्जला या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के व्रत रहना चाहिए। जितने भी जो देखो, जिन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वो साधु सन्यासी उनकी उम्र क्यों अधिक होती है? क्योंकि वो लोग ज़्यादातर व्रत रहते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, और उनके घर वो ज़्यादातर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनकी उम्र भी बढ़ती है। तो कभी कभी व्रत और पूजा पाठ करते रहना चाहिए, और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ये सारे काम ज़रूरी भी होते हैं। तो इधर मैंने देखिए आलू में नमक और काली मिर्च का जो मैंने तैयार कर के रखा हुआ है, ये मैं ब्लॉग डाल चुकी हूँ, इसमें मिला लिया है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और एक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, और अच्छे से अच्छा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय महालक्ष्मी माता।